Are you ready for some spiritual food? आत्मिक भोजन के लिए तैयार हैं? How many of you are hungry? कितने हैं जो भूखे हैं? Because you need to build an appetite today to receive what God wants to speak to you. जरूरी है कि आपको ज्यादा तेज भूख लगी हो ताकि आप परमेश्वर के वचन को आज सीख सके। You know, we're living in perilous times. और बड़े ही दुष्ट समय या जो नाशवान समयों में हम जीवित हैं। There are many things that are unfolding across the globe, even in our nation. और बहुत सी बातें हैं जो हमारे विश्व में हो रही हैं, खासतौर पर हमारे देश भारत में। And sometimes when you hear of these instances unfolding, और कई बार जब आप ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, like you hear rumors of war, you hear rumors of calamities, जैसे दुनिया नाश होने वाली है या जो जंग है उसकी जो आप बातों को जब सुनते हैं या अफवाहों को आप जब सुनना शुरू कर देते हैं, you hear of unnatural events unfolding. और जो अब भौतिक घटनाएं हैं वो भी घटनी शुरू हो जाती हैं। And some of us, even as believers, we only think sometimes maybe this is global warming. और कई बार ये सब नाशवान चीज़ों को देखकर हम अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं कि शायद पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर शायद बढ़ गया है या पृथ्वी पर गर्मी जो है उसकी वजह से ये सब कुछ होना शुरू हो रहा है। It may be that, but that's not all there is to it. हो सकता है कि वो इन सभी नाशवान घटनाओं में से एक बात हो, बट ये सारी नाशवान घटनाएं जो हैं केवल पृथ्वी के गर्म होने पर भी आधारित नहीं हैं। So this morning I'm going to challenge your faith. इसलिए आज की सुबह मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आपके विश्वास को मैं चुनौती दे सकूँ। Are you ready to be challenged? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to be challenged? Because it's not global warming, it's global warning. क्योंकि ये जो पृथ्वी गर्म नहीं हो रही है एक चेतावनी है जो पूरी पृथ्वी को परमेश्वर के द्वारा दी जा रही है। God is wanting his children to understand the times. परमेश्वर सच में चाहते हैं कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो आसपास क्या हो रहा है और किस समय में वो जी रहे हैं इस बात के जानकार हो जाएं। The last thing that God wants is for his children to be unaware of what is happening. जो आखिर की बात जो परमेश्वर चाहते हैं, जो बात बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो ये है कि हम इन बातों से अज्ञात अपने जीवन को बसर करें। Because the things that are unfolding, the events that are happening, we are not to be surprised because so as it is written, so will it be done. इन घटनाओं को देखकर हमारे जो अंदाजे हैं वो हम लगाने ना शुरू करें, इस बात को जानें कि अंत के दिनों में ऐसा होना जो है बिल्कुल जायज़ है। So ऐसा how do होगा। we prepare ourselves to understand the times? और अगर ऐसे नाशवान समय में हमें जीना है आज के दिन, तो हम कैसे तैयारी करें उन समयों के लिए जो हमारे सामने आने वाले हैं। So this morning my sermon title is that understanding the times. और आज के संदेश का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि समय को कैसे पहचानना है। Do you want to understand the times? क्या आप चाहते हैं कि आपके आसपास क्या है इसकी जानकारी आपको हो? It's not looking at your watch and finding out what time it is. अपनी घड़ी देखकर समय देखने की बात मैं नहीं कर रहा। I'm talking about times and seasons which is being ordained and orchestrated by God. मैं उन समयों की और उन ऋतुओं की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। You know, I've been reading the book of Chronicles. और मैं पहले इतिहास और दूसरे इतिहास की जो पुस्तकें हैं उन पर ध्यान लगा रहा हूँ। It so happens there's so much of emphasis on the kind of wars that were happening at that time. और इन दोनों पुस्तकों में उस समय के जो युद्ध थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया गया है, या इन पुस्तकों में युद्ध को बहुत महत्व दिया गया है। In Chronicles, there is very clear descriptives of the kind of wars that David fought. इन दोनों पुस्तकों में दाऊद ने कैसे से युद्धों को लड़ा उसके बारे में बयाना दिया गया है। And no matter what kind of ammunition, no matter what kind of firepower, no matter what kind of, what do you say, fighting men David had, it was, how do you think he had the victory? आग या हथियार या जो दाऊद के पास बाकी युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार थे या जो शस्त्र थे उन पर सिर्फ ध्यान हम नहीं लगाएंगे, हम इस बात को देखेंगे कि दाऊद ने उन युद्धों को कैसे जीता था। You know, because God was with David, he had victory. क्या आप इस बात को मानते हैं या जानते हैं कि उसने सिर्फ युद्धों को अपने शास्त्रों से नहीं जीता था, क्योंकि यहोवा खुद दाऊद के साथ थे, इसलिए उसने उन युद्धों को जीत लिया। Because who was with David that he was able to win the war? अब दाऊद के साथ कौन था
जिस वजह से उसने जंग को जीता। It was not about the muscle power, it was not about the firepower that he possessed, it was because God was with David. वो कितना शक्तिशाली था या वो कितना दलेर था या उसकी कितनी ज्यादा शारीरिक बल उसमें था, इस पर ये बातें निर्भर नहीं हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यहोवा खुद दाऊद के साथ थे, इस वजह से दाऊद जो है जंग में वीर ठहरा। And there was a special tribe, the sons of Issachar, who are called the sons of glory, who were with David. और दाऊद के साथ कुछ खास लोग थे जिन्हें इसाकार के पुत्र कहा जाता है, जो दाऊद के साथ साथ रहते थे, जिसकी वजह से उसका जंग में जीत पाना आसान हो गया था। And there were not a lot of them, there were only 200 leaders or commanders, as it says. तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 200 अगुवे जो थे वो दाऊद के साथ साथ होकर रहते थे। We see that in 1 Chronicles chapter 12, verse 32. पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में हम इसे देखते हैं। 1 Chronicles 12:32. अगर किसी को ये हिंदी में मिल जाए तो कृपा करके इसे पढ़ दें। पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। Okay. So can you see it was not about the numbers in the sense of how big the army was. तो right? आप यहाँ पर देखें कि जो इस सेना की बात की गई है, वो सिर्फ उसका आंकड़ा जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि वो 500 थे या 600 थे, सिर्फ इसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। You see, as it says, I have a version which talks about it this way. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. ये ऐसे कई प्रधान थे जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया था दाऊद के साथ, जिनको ये पता था कि इस युद्ध को लड़ने के लिए इज़राइल को कैसी रणनीति अपनानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, ऐसी समझ वो रखते थे और ये समझ जो है उन्हें खुद परमेश्वर की ओर से दी गई थी। You know what makes them so unique? आपको पता है कि ये जो इसाकार के पुत्र हैं इतने खास क्यों हो गए? The sons of Issachar were not just warriors, they were watchmen. ये सिर्फ प्रधान नहीं थे, ये चौकसी या चौकीदार भी थे साथ साथ। Chowkidar matlab, it's not the ones who guard the gate or, the doors. जो सिर्फ दरवाजों पर और जो गेट पर होते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा। These are people who understood the gates of time. इन्हें हम चलो चौकीदार नहीं कहते, पहरेदार कहते हैं, जो समयों का जो पहरे थी उन पर उनका जो ध्यान लगा हुआ था। There are different gates of time, as in different windows of time in heaven. क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में कई खास समय ठहराए गए हैं या And- कई खास ऋतुएं हैं जो आपके लिए ठहराई गई हैं? I can't go into the details today because that's a very exclusive study and that's going to take a lot of time. तो आज मैं उसके ज़्यादा बीच में नहीं जाऊंगा उस संदेश के या जो मैं बांटना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है। When Elijah had the victory, when he called fire from heaven, when he was fighting against the Baal prophets, there was a particular thing that Elijah did. जब एलिया नबी बाल के विरुद्ध लड़ रहा था और उसने स्वर्ग की आग को पृथ्वी पर लेकर आए, तो एक खास बात थी जो हुई थी। It says, at the time of the evening sacrifice, when the gates opened. वहां पर लिखा है शाम के समय जब होम बलि देने का समय आ गया था, और उस समय की बात की गई है कि उस समय खास स्वर्ग के कुछ दरवाजे खुल गए थे। Sometimes some of the prayers that we've been making for maybe a number of years, you don't see results, you don't see answers to it. कई बार हम सालों से कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, बट हमें वो दिखाई या उसका असर जो है या जवाब अभी तक मिला नहीं है। One of the first things that we have to check if there is any disobedience in our life. तो पहली बात जिसका हमें ख्याल रखना है कि ये जवाब शायद इस वजह से तो नहीं मिल रहा कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ या किसी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया या तोड़ी तो नहीं परमेश्वर की कोई आज्ञा। And we need to understand the times, keep watch and pray according to what the word of God says. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि चौकस रहो, देखते रहो और प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम्हें समयों का पता चले।
because they could interpret the signs of the times. इज़ाकार के जो पुत्र थे वो समयों में से चिन्हों को भी ढूंढ लेते थे और किस समय का क्या मतलब है उसको वो जानते थे। Which means they had spiritual sensitivity. इसका मतलब है कि जो उनकी आत्मिक जो साधन है वो बहुत तेज थे। Are you with me this morning? Do you want to be sensitive to the Spirit of God as to what He is doing? क्या आप परमेश्वर की आत्मा को लेके संवेदनशीलता अपनी बढ़ाना चाहते हैं कि आप आत्मिक तौर पर तेज हो जाएं? हम ये कहना मांग रहे हैं। See, there are two things that we have to understand. दो बातें हैं जो जरूरी है कि हम समझें। There is a history to God. एक इतिहास है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। There is a mystery to God as well. और एक रहस्य भी है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। And how many of you want to know the mystery that God has? और आप में से कितने हैं जो परमेश्वर की रहस्यमयी बातों को या परमेश्वर के महान भेद को जानना चाहते हैं? You want to know the mystery of God? आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भेद आप पर प्रकट हों? If you want to know the mystery of God, that's a good thing for you to desire. तो अगर आप परमेश्वर के रहस्य को जानना चाहते हैं, आप भेदों को जानना चाहते हैं, एक अच्छी इच्छा है जो आपको परमेश्वर ने दी है। And we need to desire to understand the mystery of God with the history that He has given us in this book. तो परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के इतिहास को जाने बिना नहीं जान सकते। Amen? And God wants to reveal Himself, but that's going to happen in the secret place. और जो परमेश्वर आपको प्रकाशन देना चाहते हैं, जिस भेद को आप पर प्रकट करना चाहते हैं, वो किसी खास जगह पर ही हो सकता है। No longer surface level Christianity is going to work anymore. ऊपर ऊपर से मसीही बन के हमारा काम चलेगा नहीं ज्यादा देर तक। जैसे बोलते हैं कैसा चल रहा है, कट रहा है। तो हम कहते हैं कैसे चल रही है, कट रही है। नहीं कटेगी। जिंदगी की बात करते हैं, ये सच में नहीं कट सकती, ज्यादा देर तक नहीं। We cannot excuse ourselves out of it. अपने आप से हम बहुत देर तक बहाने नहीं बना सकते। Why? Because in today's world there's so much of confusion. क्योंकि आसपास अगर आप देखें तो बहुत ही असमंजस है, किसी को कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा कि हो ही क्या जा रहा है आसपास। And that's why we need people like the sons of Issachar, people who are prophetic in insight and had biblical discernment. इसीलिए ऐसे लोगों की जरूरत है आज के ऐसे समय में जब आसपास हो क्या रहा है इसकी समझ किसी को नहीं है, कि परमेश्वर की नबूवत और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समयों को पहचानने वाले लोग भी हम बन जाएं। See, many times we fall prey or become victims to that which we don't understand. और उन बातों का घात जो है हम पर हो ही जाता है जिन बातों की हमें समझ नहीं होती। So are we praying for discernment, seeking for discernment, just like the sons of Issachar? इज़ाकार के जो पुत्र थे वो आत्माओं को पहचान सकते थे, और वही वरदान जो पवित्र आत्मा है वो हमें भी देना चाहता है कि हम आत्मा की परख कैसे करें। Because when we have discernment for the things that God is doing in our life and around us, we don't just react to what's happening in the natural. तो आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर हम एकदम चौकन्ने नहीं हो जाते हैं। जब हम आत्मा के समयों की परख या आत्माओं के समयों की समझ हम रखते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, या इसका जो आत्मिक जड़ है वो क्या है। Can you believe there's a saying in the Bible, it talks about they knew what Israel should do. They knew what course Israel should take. क्या आप ये यकीन रख सकते हैं कि ऐसी भी एक आयत है जो परमेश्वर के कलाम में लिखी गई है कि इज़राइल में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ प्रधान ऐसे थे जो ये जानते थे कि इज़राइल को क्या करना होगा उस युद्ध को जीतने के लिए। Sometimes we ask this question, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, आजकल पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है. Have you ever said that? That's not for believers to say. हम ऐसे ना लाइकी में ऐसे बोलते फिरें कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, I don't know what's happening around me. These statements and these words are actually not for believers. That's not the language we speak. ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। Because we are to be like the sons of Issachar who understood the times. इज़ाकार के पुत्रों की तरह हमें भी होना है, जो आसपास हो रहा है उसकी समझ हमें आ जानी चाहिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। Because they didn't just understand the times, they acted on that understanding. सिर्फ समयों को नहीं पहचानते फिर रहे थे, समय के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को जीना भी शुरू कर दिया था। They gave strategic direction in the time of national transition.
जब उनका पूरा देश एक युद्ध के दौर में से होकर जब उन्होंने युद्ध लड़ना था या जीत हासिल करनी थी, तब वो उन अपने देश के लिए सलाहकार ठहरे या उन्हें पता था कि हमें क्या बोलना है। उनके पास रणनीति थी, उनके पास एक युक्ति थी कि उस युद्ध को वो कैसे जीतें। This was the time where David was gathering to himself an army. इस समय जो है दाऊद है अपने लिए एक सेना को इकट्ठा कर रहा था। You know, spiritual insight must be partnered with practical action. जो आपकी आत्मिक समझ है, सिर्फ आप उस आत्मिक समझ को यहाँ पर ना रखें, वो कार्य में भी आ जानी चाहिए या उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी प्रार्थना हमें परमेश्वर से करनी चाहिए। See, we don't go to physical war. हम जब किसी युद्ध को लड़ते हैं तो सिर्फ अपने इस देह के साथ नहीं लड़ते। हमारा जो युद्ध है वो देहधारी नहीं है, See, but we are still going to war. बट हम फिर भी कई जंगों को लड़ते हैं। We are fighting battles in our families. हमारे परिवारों में बहुत से युद्धों को हम लड़ते हैं। We're fighting battles in our communities. हमारी कौम में हम बहुत सारी जंगों को लड़ रहे हैं। We're fighting injustice. जो हमारे साथ कई बार सही नहीं होता या अन्याय की जंग जो है उसे हम लड़ रहे हैं। And these calls for quality decisions. और ये जो युद्ध जो हमें लड़ने पड़ते हैं रोज रोज, इनमें ऐसा होता है कि हमें अच्छे निर्णय भी लेने आने चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे ये करना होगा या ये मैं ना करूं। ऐसी समझ हमें रखनी आनी चाहिए। As children of God, we are called to make decisions with discernment. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम परमेश्वर की अकल में होके अपने जीवन में के साथ जो जुड़े हुए निर्णय हैं उन्हें ले सकें। Not just react to that which is happening around us. सिर्फ आसपास देखते ना फिरें और हैरान ना हो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। You know, they were actually very, very profound in their understanding. अपनी वो समझदार लोग थे जो इसाकार के पुत्र थे, बुद्धिमान, Because they not only understood what God was speaking to them, they understood through that the political climate, the economic climate, the spiritual climate of that time. तो सिर्फ समझ के इधर उधर बैठ नहीं गए थे या अकेले नहीं पड़ गए थे। उन्हें पता था कि उनके देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात को कैसे वो सुधार सकते हैं अपनी इस परमेश्वर के द्वारा दी गई अकल की वजह से। And this is not just any kind of wisdom, this is wisdom that comes from anointing. ये जो बुद्धि इज़ाकार के पुत्रों को मिली, ये कोई आम बुद्धिमत्ता नहीं है। ये एक खास ऐसी समझ, अकल या बुद्धि है जो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ही मिल सकती है। You know, of the sons of Issachar who had the understanding of times to know what Israel had to do, their chiefs were 200 and all their brethren, were in command. और 200 यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि एक प्रधान थे और सभी को आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बसर करने की समझ थी। You know, if you read the book of Chronicles, First Chronicles, it will tell you, it will give you exactly the numbers of the army folks that were added into David's force. और पहले इतिहास की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि दाऊद की जो ये सेना थी उसमें कैसे धीरे धीरे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए लोग जो हैं उसके साथ जुड़ गए। So there are numbers of 50,000, 20,000. तो 50,000, 20,000 ऐसे आंकड़े हमें इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। But here's the sons of Issachar, just 200, but they were some of the most profound people in that. हजारों की संख्या में हम देखते हैं 200 खास प्रधान ऐसे भी थे जिन्हें हम इज़ाकार के पुत्र कहते हैं। You know, they were not known for military might, और उनके पास जो सेना है उसका बल नहीं था, but they were known for wisdom, understanding and strategic insight. सिर्फ सैनिकों का बल नहीं था, बट उनके पास अकल थी, बुद्धि थी और रणनीति थी कि इस जंग को कैसे जीता जाए। They had the ability, like I said, to discern political shifts, spiritual climates and divine timing. और उनके पास ये योग्यता थी कि जो राजनीतिक तौर पर बातें हो रही हैं, जो आत्मिक बदलाव आने वाले हैं, उनकी समझ भी वो रखते थे। Yeah. So here's what's really important here. और इसीलिए एक खास बात है जो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। These were leaders who knew when and how to act according to God's will. ये ऐसे कई लोग थे जिन्हें ये पता था कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमने आगे कैसे बढ़ना है। Amen. आमीन। Do you want to be like the sons of Issachar who knows what they are to do? क्या आप
इनमें से बनना चाहते हैं इज़ाकार के पुत्रों की तरह कि आपको भी पता हो कि समय के अनुसार क्या करना चाहिए। See, they were very prophetic in nature. और वो भविष्यवाणी करते थे या भविष्यवाणी का वरदान उनके पास था Because they had discernment for what God was doing in their times. क्योंकि उनके समय में परमेश्वर क्या कर रहे थे वो इस बात को जानते थे। Imagine when we position ourselves to have that discernment that God will pour into us. Imagine you knowing what our nation should be doing. आप सोच के देखें कि जैसा समय में से हम निकले हैं आप पर एक ऐसा खास अभिषेक हो जैसा इज़ाकार के पुत्रों पर था कि और किसी को शायद ना पता हो बट आपको ये पक्का पता है कि आपको क्या करना चाहिए। And why is this important? When you know what your family needs to do, when you know what your society needs to do, when you know what your state needs to do, you start contributing from that area of understanding. और होता ये है कि जब ऐसी समझ या बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर का अभिषेक आप पर हो जाए तो आपको सच में पता चल जाता है कि जो चुनौती भरा समय होता है उसमें आपके परिवार को, आपके कौम को, आपके देश को क्या करना है। Are you with me this morning? You know, to be like the sons of Issachar today could mean there is an action step that we got to take. इज़ाकार के पुत्र आज के हाल 2025 में अगर हमें बनना हो तो उसके लिए कुछ है जो हमें करना होगा। See, it's going to start from, you know, what you say, excavating and cultivating from the Word of God. और परमेश्वर के वचन में आपका जो रुझान है या इसमें जड़ पकड़कर आप इसको निचोड़ दे पूरा, उससे शुरुआत होगी। Studying God's Word deeply, not surface level. ऊपर ऊपर से ही परमेश्वर के वचन को हम ना पढ़ें, परमेश्वर के वचन की खुदाई हम करना शुरू कर दें, खोद खोद कर इसे पढ़ें ताकि परमेश्वर के वचन की जो असलियत है उसका सामना हमारे से हो जाए। Because when you study God's Word deeply, you're able to have a revelation of who He is and you're able to apply that to your life. क्योंकि जब आप गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। You will have a very different perspective considering your current realities. तो जो आपकी आज के हाल हैं, जो आपकी हकीकत है, उसके लिए जो है परमेश्वर आपका नजरिया बदल देते हैं जब आप परमेश्वर के वचन से अपने हालातों को देखना शुरू करते हैं। You will be able to discern spiritual climatic conditions. तो जो आपके आत्मिक जो मौसम है उसको आप पहचान सकेंगे। You will be able to understand the trends, the patterns, and the movements that are happening in your life. और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है उस पर जो है आपका ध्यान जो है लगना शुरू हो जाएगा। And you will be able to, you will be able to respond rather than reacting to the natural circumstances that are unfolding. तो जो आपकी प्रतिक्रिया है वो हैरानी वाली नहीं, वो समझ वाली होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपको बता देगा कि आपके साथ जो वो हो रहा है वो क्यों हो रहा है या अगर आप उस हालात से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। You will be able to provide guidance in times of cultural confusion and transition. जो आपके आसपास वाले जो सांस्कृतिक जो बदलाव हैं या जो लाना चाहते हैं सामाजिक तौर पर आप उन लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आप पर हो जाएगा। How many of you want to see a shift in the way how things are happening in your homes? आपके घरों में जो हालात हैं उनको आप में से कितने हैं जो बदलना चाहते हैं या कोई उसमें बदलाव देखना चाहते हैं। See, there is a mental warfare happening in the times that we live in right now. आज सिर्फ एक खास युद्ध की बात है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है। मानसिक युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे आसपास। See, there are many believers who are battered and bruised. बहुत सारे विश्वासी हैं जिनके बुरे हाल हो चुके हैं, चोट खाए हुए हैं और जख्मी हैं, Upset and disappointed about life. निराश हैं और विचलित हैं अपने जीवन को लेके। Not knowing where the life is headed. उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि निकल तो चल तो रही है ज़िंदगी पर जा किधर को रही है इसका अंदाज़ा नहीं है विश्वासियों को भी। See, many times when we don't understand the times and when we are clouded, जब हमें समयों की समझ नहीं होती और एक बादल जो है हम पर छाया होता है, even as believers also we could be distracted from what God has for us. विश्वासी होते हुए भी हम चूक जाते हैं उस चीज से या उस अभिषेक से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। See, the devil is an adversary. जो घात करने वाला है या पीड़ा लाने वाला है जो शैतान है। And his number one goal is to mislead you from what God has for you और in your उसका life. सबसे पहला जो इरादा है, पहला लक्ष्य जो है वो यही है
कि जो परमेश्वर ने आपके लिए बातें या अभिषेक को ठहराया है या जो बुद्धि को समझ को ठहराया है वो आपसे वो चोरी कर ले। See, when you understand the times, you're able to understand the anointing that you carry for that season. जब आपको समयों की पहचान होती है या आत्मिक ऋतुओं की समझ आप रखते हैं, ऐसी बुद्धिमत्ता आप रखते हैं, तो आपको उन समयों में क्या करना चाहिए उस बात को भी आप जानते हैं। And you will be able to operate according to the times in that particular season of what God requires of you. और उन हालातों में परमेश्वर क्या चाहते हैं आप करें, आप बिल्कुल वैसा वैसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपको उन्हीं हालातों के लिए, उस आत्मिक हालात के लिए या उस भौतिक मौसम के लिए भी वो आपको अकल दे दी जाती है। See, that's why discernment is so important, because you need to understand transitions in life. इसीलिए आत्माओं की परख होना भी हमें आना चाहिए, ये जानने के लिए कि हमारे आत्मिक जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा है। So you don't wear the same clothes that you wore when you were in your, what you say, in your teenage. जब आप टीनेज में थे या बिल्कुल नवजवान थे, वही कपड़े आप आज के दिन तो नहीं पहनते। Yeah, some of you might saying, well, I'm still able to fit into my wedding clothes. आप में से कई खुश होकर ये भी सोच रहे होंगे कि शादी के कपड़ों में आज भी आप आ जाते हैं। You're very happy saying, जैसे 20 साल पहले था ऐसे ही है अभी कि भी. जैसे मैं 20 साल पहले था बिल्कुल वैसा ही हूँ। कई खुश होते हैं ऐसी बातें सोच के। It's good, but not from a context that I'm talking about. अच्छी है, बट वो इस संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। You know, we have to be able to understand that things change, we grow. जरूरी है कि हम समझ जाएं कि बदलाव आते हैं और ये भी जरूरी है कि बदलावों के साथ साथ हम बढ़ते जाएं। See, according to the times and the season, God has specific things in your life. समयों में और कुछ खास पहर परमेश्वर ने ठहराए हैं जो वो आपको कुछ निर्धारित समयों पर ही देना चाहते हैं। But we need to have that spiritual shift even before we have that mental shift. तो इससे पहले कि आपकी देह तैयार हो, आपके दिमाग को भी तैयार होना है कि अब मुझे इस हालात से परमेश्वर उधर लेके जा रहे हैं, तो ऐसी तैयारी आपकी दिमागी तौर पर भी हो जानी चाहिए। I want you to listen to me very carefully. You cannot operate with the same anointing what you had in the previous season. जो आपको पिछले सीजन के लिए या पिछले वर्ष के लिए या पिछले मौसम के लिए जो आपको अभिषेक मिला था, सिर्फ उसी के साथ आप आज काम नहीं चला सकते। That was for a different season of your life. वो एक खास ऋतु थी आपके जीवन का, एक खास समय था जिसके लिए परमेश्वर ने अपना वो अभिषेक आपको दिया था। वो आज के जीवन के हालात पर वो लागू नहीं होता है। You need to understand the season you're in right now for you to be able to operate with the anointing that God has for you in this season. आज की जो ये आपका आत्मिक हालात हैं, उसके लिए आपको खुदावंद ने कौन सा मसा दिया है, आपका जो ध्यान है इस बात पर होना चाहिए। That's why it's so important for us to understand the times and the seasons that God has for us. इसीलिए समय और जो पहर है उसमें परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, इसकी समझ हमें इस आकार के पुत्रों की तरह होनी चाहिए। Your level of effectiveness and your produce will determine how you're able to operate with the understanding of the season that you're in. आपका जो फल है वो इस बात का बयाना खुद देगा। जो आपके जीवन में आप परमेश्वर की आत्मा का असर देख रहे हैं, अपने जीवन को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि ये परमेश्वर का जो वो अभिषेक है आपको मिला है या नहीं मिला है। That's why many people are discouraged, disappointed, depressed, oppressed, whatever you can say, because they still stuck to the past season and they don't want to step into where God wants to take them. अभिषेक पाए हुए लोग भी डिप्रेशन में जा चुके हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, विचलित हैं हमेशा ही, क्योंकि वो परमेश्वर के समयों के पहरों की बुद्धिमत्ता नहीं रखते हैं। And unfortunately, many of us want, if God has delivered you in a certain place, if He has brought you out of it, if He's done a miracle in your life, and if you're in a similar situation, don't expect God to do the same thing how He did the last time. He अगर never. परमेश्वर ने गुलामी से निकाल ही लिया है, आपके हालातों को सुधार ही दिया है, तो हमेशा एक ही चीज के पीछे ना पड़ जाएं। हो सकता है कि परमेश्वर वैसे ही हालातों से आपको किसी और तरीके से आजादी दे दें या छुटकारा दे दें। Yes, God will come to your rescue. ये पक्की बात है कि परमेश्वर आपको बचा ही लेंगे। But sometimes we also have a condition, पहली बार पैसे हुआ वैसे ही करो. तो अपनी जो शर्तें हैं वो परमेश्वर के सामने ना रखें कि God you did it this way the last time for me, please do the same thing this See, our time God is also। not boring. He does things in His way. कोई बोरिंग परमेश्वर नहीं है, वो बड़े अच्छे तरीके से या सोच समझ के जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं हमारे जीवन में।
You know, in the Bible, we see when Jesus turned water into wine, जब पानी को दाख में परमेश्वर ने बदल दिया था, did he go on turning water into wine into every wedding he went? तो दाख रस में बदल दिया था, तो ऐसा हुआ कि हर शादी पे परमेश्वर ने वही करामात की या नहीं की? I'm sure there were many weddings that happened that still had the same issue. और कई शादियां और भी होंगी शायद जहां पर दाखरस कम हो गया हो, बट हर शादी पे जरूरी नहीं था कि परमेश्वर ने वही चमत्कार बार बार दोहराया हो। See, this is why we need to pray for discernment, इसीलिए समझ के लिए या बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, because there is an enemy who is an adversary. क्योंकि एक शैतान भी है जो चाहता है कि हम नालायकी में या बेवकूफ़ी में अपने जीवन को जिएं, और वो चाहता है कि वो हमारी समझ को खत्म करे। You know, David was being misled by Satan. और जो दाऊद है उसको शैतान ने खुद रास्ते से भटका दिया था, सही रास्ते से। You know, I want to just, we have very less time, but I want to just quickly, read this so that you understand how even believers who know God well can be deceived. समय कम है, पर मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को आपसे बांट दूं कि कई ऐसे विश्वासी भी जो परमेश्वर को अच्छा भला जानते हैं, वो भी कैसे अपने जीवन में धोखा खाए हुए हैं। You know, it says in 1 Chronicles chapter 21, how Satan rose against Israel and incited David to take a census of Israel. और इसमें लिखा है कि कैसे दाऊद के द्वारा जनगणना की गई और कैसे उसको शैतान ने भटकाया। So you can go home and read it, but I'll just very quickly give you a context. तो मैं इस जो कहानी का संदर्भ है उसे आपके सामने रखता हूँ, आप घर जाके इस कहानी को पढ़ें। So you see what happens. David, Satan rises against Israel and deceives David by making him count the number of army that he has, the troops, or how big his army is. तो वहां पर उसे गिनती करने लगा दिया कि वो देखे कि कितने सैनिक हैं या कितने हाकिम हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। And you see what happens. His commander Joab, he questions David back, saying, "Aren't all the Lord's?" तो जो योआब है उसने कहा कि जितने भी यहाँ पर प्रधान हैं या जितने भी सैनिक तेरे साथ हैं, क्या ये सभी परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं? Verse 3, there's a question, why does my Lord want to do this? और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या ये सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? Why should he bring guilt on Israel? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? And so obviously, you cannot go against what a king kind of says. So he goes and he does what David asked him to do. तो योआब ने जो कहा था उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते थे, पर फिर भी उन्होंने वही किया जो दाऊद ने कहा था। So he went everywhere, all over Israel, and counted the fighting able men. तो इज़राइल में वो घूमा और देखा कि युद्ध लड़ने काबिल कौन से प्रधान हैं या कौन से वो कुछ लोग हैं। And he came back to David and he reported the numbers of the fighting men that was part of his army. और दाऊद के पास आकर उसने बताया कि ये कुछ खास लोग हैं जो युद्ध लड़ने के काबिल हैं। And you see in verse 6, but Joab did not include Levi and Benjamin in the numbering because the king's command was repulsive to him. परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। See, kai bari, sometimes we don't know how these influences can come and mislead us. बहुत सी बार कई ऐसे प्रभाव हैं जिनसे हम अज्ञात होते हैं कि भी अचानक आके वो हमें भटका देते हैं। And this is why discernment is so important. इसीलिए हमें आत्माओं की परख होनी बहुत जरूरी है। You see what happened? David immediately, once Joab comes and reports back to him, he immediately realizes he's done something wrong. In fact, it says he knew that he had sinned. और योआब जैसे ही दाऊद के पास आया अपने आंकड़े को, अपनी गिनती को लेकर, दाऊद को उसी समय पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। You see, it says, then David said to God, I have sinned greatly by doing this. Now I beg you to take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। And you see in the verse next, it says, the Lord said to Gad, David's seer is prophet, go tell David, this is what the Lord says. तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से ये कह, I am giving you 3 options.
यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, Choose one of them for me to carry out against you. उनमें से एक को चुन ले कि मैं उस तुझ पर डालूं। So Gad went to David and said to him, "This is what the Lord says. Take your choice." तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। 3 years of famine, 3 months of being swept away before your enemies with their swords overtaking you, or 3 days of sword of the Lord, days of plague in the land with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. And now then decide how I should answer the one who sent me. या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते हैं और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या फिर 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। Can you see how this whole situation is unfolded? और इसमें ये लिखा है कि अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। आप देखते हैं कि हालात धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं। But I love the way how David responds here. पर मुझे जो दाऊद का उत्तर है इन हालातों के प्रति वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। Imagine if we were presented with 3 options like that, अगर परमेश्वर हमारे को सोच के देखिए, अगर 3 विपत्तियां गिना दें, we would have thought which one is less damaging. तो हम हमेशा इस बात को ध्यान लगाते कि मेरा नुकसान किस वाली ऑप्शन में सबसे कम होगा, उसे चुनना पसंद करते। See, David knew that God was a righteous judge, and see what happens. It says, David said to Gad, "I am in deep distress. Let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great." पर आप दाऊद का देखें कि उसका नजरिया क्या था इन हालातों के बावजूद। उसने कहा, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े ही संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। But do not let me fall into human hands. परंतु मनुष्य के हाथों में मुझे पड़ना ना पड़े। ये हम देखते हैं कि दाऊद का जवाब था उन 3 विपत्तियों को बताए जाने के बाद। I want to kind of just pause here and I want to ask you this question. थोड़ा रुककर मैं आपसे ये सवाल आज पूछ ही लेना चाहता हूँ। You will see many things unfold in the world that we live in. There's a lot of things that's going to happen. संसार में बहुत सारी बातें होंगी और हो भी रही हैं जो संसार आपके आसपास है। When we discern the way how God is doing things in our life, जब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं इस बात की समझ हम रखते हैं, just like the sons of Issachar इज़ाकार के पुत्रों की नाई were able to stand the test of time. तो जो है समय की परख पर भी हम खरे उतरते हैं। जब हमारे हालात भी भद्दे होते हैं उसमें भी हम ताए हुए पाए जाते हैं। This is a time not to be deceived. This is a time for seeking clarity. ये धोखे में या धोखा खाने का समय नहीं है कि शैतान कुछ भी करता रहे और हम धोखे में बर्बादी में अपने जीवन को जिएं। ये वो समय है जब इज़ाकार के पुत्रों की बुद्धिमता और अकल को और अभिषेक को हम परमेश्वर से मांग लें। So I want us to make that decision today. तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के दिन हम उस निर्णय को लें, To make that choice. उस चुनाव को आज हम कर लें। To fall not in human hands but into the hands of a merciful God. इस बात की हमें समझ आज आ जाए कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना मनुष्य के हाथों में सौंपे जाने से बेहतर है। Lord, what is it that you're doing in my life? परमेश्वर क्या है जो आप मेरे जीवन में कर रहे हैं? What is it that you're calling me to respond on? और वो कौन सी बात है जिसका आप चाहते हैं कि जिसका उत्तर आप मुझसे मांग रहे हैं? How can I respond to that which you're calling me to do? उस बुलाहट का उत्तर मैं कैसे दूं जो बुलाहट आपने मेरे जीवन पर रखी है, या जो आप जैसे मुझे बुला रहे हैं मुझे उसका जवाब आपको कैसे देना चाहिए? Help me to be like the sons of Issachar who understood the times and knew what Israel should do. आप मेरी मदद करें कि मैं इज़ाकार के पुत्रों जैसा हो जाऊं, जिसे समझ हो कि मुझे समयों में क्या करना है, किस समय क्या करना है। You see, just like the sons of Issachar stand as a rare and powerful example, इज़ाकार के जो पुत्र थे वो एक खास और अनोखी मिसाल बने थे। उदाहरण जो था वो आम लोग नहीं थे। they built a legacy not on war or wealth.
और उन्होंने युद्ध पर या पैसे पर जो है अपनी मिरास जो है उसे उत्पन्न नहीं किया था, but on discernment and wisdom. उन्होंने अकल और बुद्धिमत्ता को चुना कि वो आने वाले वंशों को वो देना चाहते थे, And the ability to read the signs of the times और वो समयों के चिन्हों की पहचान रखते थे कि जो उस समय हो रहा है वो क्यों हो रहा है। their roles reminds us as believers और जो उनके खास ओहदे थे हमें विश्वासी होने के नाते इस बात का एहसास कराते हैं that understanding God's timing is as critical as action itself. कि कुछ कुछ करते फिरने से ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ जो कर रहे हैं या जो हमारे आसपास का समय है वो ऐसा क्यों चल रहा है, इसकी समझ हम कुछ करने से पहले परमेश्वर से मांग लें। So this is a time for us to receive that anointing that we need to have for that particular season. इसीलिए मौसम में से होकर निकलने के लिए या हालातों में से होकर निकलने के लिए हमें एक खास अभिषेक की जरूरत है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और परमेश्वर से हमें मांगना भी चाहिए। See, because without the anointing, we will never be able to be effective in the season that God has called us and placed us in. क्योंकि जो आपके हालात हैं या जो आपकी आत्मिक ऋतु चल रही है उसमें आप कामयाबी को नहीं हासिल कर सकते परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाए बिना। परमेश्वर का अभिषेक जरूरी है कि आप उन हालातों से परमेश्वर के अभिषेक के साथ ही निकल सकें, आगे बढ़ सकें। So there is a war happening in the realm of the spirit. तो आत्मिक एक युद्ध चल रहा है And it is time for us to discern what is God saying to us. और जरूरी है कि हम इस बात की समझ रखें और इस बात को पहचान लें कि आज या गैर हाल परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। How can I position myself to receive that anointing in my life so that I can be an effective servant? अपने जीवन में मैं क्या ही कर लूं कि परमेश्वर मुझे एक वफादार जो है सेवक का दर्जा दे दें। Let's just pray this morning. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, I just pray that you would give us wisdom and understanding and the desire for discernment. प्रार्थना है कि आप हमें समझ देंगे, अकल देंगे और हमारी प्रार्थना या हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आपसे हम बुद्धिमत्ता को मांगें। Just like the sons of Issachar, इज़ाकार के पुत्रों के जैसे ही the sons of glory, जो महिमा के पुत्र कहलाए गए हैं, who understood the times जो समयों की समझ रखते थे and knew what Israel should do. और इन्हें ये भी पता था कि इज़राइल को बचने के लिए क्या करना होगा। Let it be the same of us, ऐसा ही हमारे साथ भी पिता परमेश्वर हो जाए that we are understanders of the time, कि हमें समयों की पहचान हो, so that we also know what our nation should do. ताकि हमें ये भी पता हो सिर्फ ये नहीं कि हमने क्या करना है पर हमारे देश को क्या कर लेना चाहिए, ऐसी समझ आप हमें दें। Lord, help us to be people who would influence and change the narrative of this nation. आप हमें ऐसे लोग बनाएं जो हमारे देश की कहानी को बदलने वाले लोग हों, People who listen to the voice of God. ऐसे कुछ लोग जिन्हें परमेश्वर की आवाज सुनने में रुचि हो। Lord, we pray for all our leaders. हमारे अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for our nation today. हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for the peace that is coming because of your children praying. आपकी शांति जो हमारे देश पर है और आ गई है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, we pray that you will raise sons and daughters just like the sons of Issachar. परमेश्वर प्रार्थना है कि इज़ाकार के पुत्रों की तरह महिमा के पुत्र आप आज के दिन भी हमें खड़ा करेंगे। Help us to receive from the anointing that you have for us. आप उस अभिषेक से हमारे को दें, हमारी प्रार्थना है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।